हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। हम कुछ दिनों से बात कर रहे हैं नमपाई के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में सीखा कि नमपाई क्या होता है, क्या उसके बेसिक इंपॉर्टेंस है हमारे डेटा साइंस में और फार्मेसी में। इसके अलावा हमने सीखा कि नमपाई के अंडर पे हम किस तरीके से डेटा क्रिएट कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं एनडी एरेस, चाहे 1D हो, 2D हो या 3D हो। अगर आपको ये नहीं पता तो जाके पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा। आज हम सीखेंगे कि उन जो एरेस हैं, जो डेटा हैं, उनको किस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस में लाएंगे। मीन्स उन जो बिग डेटा है उसको किस तरीके से हम लोग इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके स्टैटिक्स लगा सकते हैं, उनमें आपके जो लॉगरिदम है या स्केलर ऑपरेशंस हैं कर सकते हैं। तो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो पे। सो आज वीडियो का टॉपिक होगा ऑपरेशंस इन द नमपाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं पाइचार्म पे। तो पाइचार्म मैंने ओपन कर लिया है। पाइचार्म ओपन करते ही मेरा फर्स्ट काम होता है एक फाइल क्रिएट करना। तो मैंने यहाँ पे numpy ट्यूटोरियल के नाम से फाइल क्रिएट कर लिया है और ये फाइल पाइथन की जगह पे मैंने जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट किया है, क्योंकि उसका जो लेआउट है इजी होता है आपको समझाने के लिए। फर्स्ट हमारा काम होता है इंपोर्टिंग द मॉड्यूल। तो हमारा मॉड्यूल क्या होगा, numpy इज पैकेज। numpy हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए कमांड होता है इंपोर्ट देन numpy एज np। ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। इसको हम रन कर देंगे, शिफ्ट और इंटर के साथ में रन करेंगे तो ये हो गया हमारा numpy इंपोर्ट। देन नेक्स्ट काम होता है हमको एरे क्रिएट करना। तो यहाँ पे फिलहाल मैं दो एरे क्रिएट करता हूँ। ए इज इक्वल टू np डॉट एरे इन ब्रैकेट, फिर देन हम कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी डेटा होगा हमारा, सपोज एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि ये हमारा डेटा ब्लड प्रेशर का है, जिसमें हमारा 120 देन 130 देन हमारा आपका 180, चलिए 85 कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 80 और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 50। सपोज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये डेटा है बिफोर द ड्रग। अगर हम बात करें आफ्टर ड्रग की, मान लो बी हो गया हमारा सेम np डॉट एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट। हम कर लेते हैं सपोज यहाँ पे हो गया 120 90 136। तो ये हमने डेटा क्रिएट कर लिया है। आप इसे सिंपल एरे की तरह भी समझ सकते हैं। तो पहला हमारा जो काम होता है वो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो फर्स्ट हम इसको सम ना करके पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, जो भी डिफ्रेंसिएशन है वो चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे डिप कर लूंगा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे np और np डॉट। अब इसके लिए जो कोड होता है वो होता है सबस्ट्रैक्ट, sub। देखिए यहाँ पे आ गया सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसे क्लिक कर लूंगा। देन क्या होगा हमारा, हमको किसका करना है, हमारा जो भी एरेस हैं ए और बी का। तो ए और कोमा और बी यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट डिफ, जो हमारे वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है। इसे मैं रन करूंगा। रन में यहाँ से कर सकता हूँ या फिर मैं रन कर सकता हूँ डायरेक्टली शिफ्ट और इंटर के साथ में। तो आंसर आ गया 60 60 49। इसका डिफरेंस कितना है, 60 है। इसका डिफरेंस कितना है, 960 है। और इसका डिफरेंस कितना है, 49 है। तो इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक ऑप्शन कर सकते हैं। अब कुछ जो कोड होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारा np डॉट सबस्ट्रैक्ट है, किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए है। सेम इसी पे आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लोग कर लेंगे सम इज इक्वल टू np डॉट एड जो कोड है वो हमारा है समेशन के लिए, सम करने के लिए। तो यहाँ कर दूंगा मैं a देन b, यहाँ पे प्रिंट सम कर लेंगे। अगर बात करें हम लोग प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे करता हूँ मैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू देन np डॉट मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए और बी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के लिए। उसके अलावा जो आपका, अगर हमको इसमें निकालना है, डिवीजन करना है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे डिवीजन इज इक्वल टू np डॉट डिवाइड। तो हमारा डॉट सब्सट्रैक्ट डॉट एड डॉट मल्टीप्लाई और डॉट डिवाइड, ये कोड हैं अर्थमेटिक ऑप्शंस के लिए, जो हम लोग numpy के साथ में इजीली कर सकते हैं। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे।
ठीक है, शिफ्ट इंटर करेंगे और देखिए ये फर्स्ट हमारा ऐड का है, ये हमारा सॉरी डिफरेंशिएशन का है कि डिफरेंट कितना है दोनों की वैल्यू में। 180 माइनस 120 हो गया 60। सेम अगर मैं बात करूँ सम की तो यहाँ पे देखेंगे 180 प्लस 120 कितना हो गया 300। तो आपका ये डेटा सम का है। देन इसके जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है वो क्या होगा 180 इंटू 120, तो इसका आंसर आएगा 21600। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन कौन सा, अर्थमेटिक ऑप्शंस। ये हमारा डिवीजन का है, हम डिवाइड करेंगे और बी को, जाहिर सी बात है हर एक जो डेटा है तो 180 अपान 120, 150 अपान 90 इस तरीके से डिवाइड कर करके हमको डेटा प्रोड्यूस करेगा। तो ये हो गया बेसिक्स आपका अर्थमेटिक ऑप्शंस का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं टेस्ट। देन अगर हमको लगाना है स्टेट लगाना है तो उसके लिए मैं पहले एक डेटा क्रिएट कर लेता हूं स्टेट के लिए ताकि आपको समझने में इजी होगा। सपोज मैंने यहां कर दिया डेटा इज इक्वल टू np डॉट एरे देन स्क्वायर ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2D क्रिएट करने वाला हूँ डेटा। तो मैं इस तरीके से ब्लॉक डालूंगा। देखिए ये पहला जो है वो कंप्लीट होल के लिए है और सेकेंड में 2 डेटा होंगे। सपोज मैं यहाँ पे कर दूंगा 1 5 8, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कर दिया 5 9 और 8। ये हो गया हमारे पास डेटा, ठीक है। अगर हमको चेक करना हो इस डेटा का तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा प्रिंट डेटा, देन मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट डेटा डॉट एंड डिम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो फिलहाल ये डेटा हमारा है जो कि 2D डेटा है, मतलब इसमें आपके 2 रो हैं और हमारा 3 कॉलम है, ठीक है। अब मैं इस पे लगाऊंगा हमारा जो भी ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कमांड किसके लिए, सम है हमारा, मीन है, मीडियन है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम और मैक्सिमम है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे करूँगा सम के लिए क्या होगा, सम के लिए जाहिर सी बात ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं क्या, इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा np डॉट सम और ब्रैकेट में क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी डेटा हमारा है इसे कॉपी कर लूँगा और डेटा को सम करना है। तो ये जो पूरी डेटा है वो सम हो जाएगा अपने आप, ठीक। सेम अब नेक्स्ट हमारा है इसमें मीन निकालने का। तो मीन इज इक्वल टू np डॉट सिंपल मीन ही रहेगा इस पे, देन रहेगा हमारा डेटा। अगर निकालना है मीडियन निकालना है तो क्या करूँगा मेड कर लेता हूँ इज इक्वल टू np डॉट मैं कर लूँगा मीडियन, देन यहाँ पे कर दूंगा मैं डेटा। सेम अगर हमको निकालना है इसका STD निकालना है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, SD निकालना है, तो मैं करूँगा यहाँ पे SD इज इक्वल टू np डॉट STD ब्रैकेट क्लोज, देन मैं करूँगा यहाँ पे डेटा। उसके अलावा मुझे निकालना है इनका मैक्स और मिनिमम, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू np डॉट मैक्स और हमारा जो वेरिएबल है डेटा। अब इनको सबको मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट सम, प्रिंट मीन, प्रिंट मीडियन, प्रिंट SD और प्रिंट मैक्स। तो हमारा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डेटा हमारा क्रिएट हो गया। अब मैं इसको करूँगा शिफ्ट इंटर, देखेंगे यहाँ पे आ गया। फर्स्ट जो सम होगा 2 हमारा क्या है 2 डायमेंशन है, ये डेटा हमारा है। फर्स्ट हमारा 2 डायमेंशन है, नेक्स्ट हमारा 36। तो ये हमारा सम है, जितने भी डेटा है उनका टोटल जो सम करेंगे वो हमारा क्या है 36 है। बात करें ओवरऑल मीन की तो पूरे डेटा का जो मीन होगा वो कितना होगा 6 होगा। कैसे होगा, कुल डेटा कितना है सम 36 है, अपान सैंपल कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 6 है, तो आपका क्या होगा 36 अपान 6 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया मीन हो गया। इसका जो मीडियन होगा वो होगा हमारा 6.5
और जो एसटीडी होगा मतलब स्टैंडर्ड डिविजन होगा वो होगा 2.7 और 9 होगा हमारा मैक्स। इसमें डेटा जो है इसमें मैक्स 9 ही है। तो इस तरीके से लगा सकते हैं हम लोग स्टैटिक्स। अगर बात करें कि अगर हमारे पास ये जो डेटा है इस कॉलम और रो है, अगर मुझे चाहिए कि रो और कॉलम का, तो उसके लिए भी आपका इसमें कमांड हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कमांड जो होता है, मैं यहाँ पे एक सेकेंड डेटा को मैं फिलहाल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। अब सपोज मुझे जानना होगा कि ये रो वाइज डेटा को ऐड करना हो या कॉलम वाइज करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ डेटा को, ऑपरेशन कॉलम एंड रो। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम या रो को ही मीन या मोड निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम और रो है उसको डिफाइन करेंगे। उसके लिए जो कोड होता है वो हमारा होता है एक्सिस इज इक्वल टू 0 फॉर द कॉलम एंड एक्सिस, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 फॉर द रो। तो मुझे केवल इस एक्सिस वर्ड को ही पुट करना है। मुझे शायद केवल कॉलम में करना हो, अगर डेटा का प्रिंट सम करना हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कोमा, देन एक्सिस यहाँ पे कर लूँगा 0। ठीक है, तो कॉलम पे हो केवल, देन यहाँ पे आता हूँ वापस कोमा, देन एक्सिस यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ। अगर मुझे चाहिए मीडियन किसका, रो का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा एक्सिस 1 कर दूंगा। सेम यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं, एक्सिस 1 कर लेते हैं, देन यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं एक्सिस 1 कर लेते हैं। अब इन डेटा को मैं वापस से प्रिंट कर दूंगा, सम मीन मीडियन, अब ऑलरेडी ये हो चुका है। देन एसडी और मैक्स, दोबारा हम इसको रन कराएंगे। ये रन हो चुका है, ये हमारा डेटा है। देन ये हमारा 2 डायमेंशन डेटा है। फर्स्ट हमारा है सम ऑफ द कॉलम, तो जो कॉलम का सम होगा इनका, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है 16, 14 और 16, ये जो है इसका हर एक जो हमारा रो है उसका ये सम है 6 और 14, 16 सम है। देन हमारा जो मीन है वो क्या होगा 3, 7 और 8, इसका मीन कितना हो गया 3, इसका हो गया 7, इसका कितना हो गया 8, ये मीन है। इसी प्रकार ये हमारा मोड है और मीडियन है, ये हमारा हो गया एसडी और ये हमारा हो गया मैक्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे बात है इस 8 में जो है हमारा कोई भी आपका मीडियन किसके लिए, ये हमारा मीडियन के लिए है, लास्ट एचडी के लिए, तो एचडी नहीं है, 0 है, इसलिए उसमें आपका डेटा नहीं आया है। सेकेंड हमारा आपका लास्ट है हमारा मैक्स, जाहिर सी बात इसमें कोई मैक्स है नहीं, दोनों इक्वल इक्वल डेटा है, इसलिए ये भी नहीं आया है। तो इस तरीके से हम लोग स्टैटिक्स के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं लॉगरिथम ऑपरेशंस। देन लॉग, ठीक, तो सिर्फ हम डेटा क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम डेटा क्रिएट कर चुके हैं, अब मुझे इनका लॉग निकालना है। ठीक है, तो लॉग के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल जो हमारा प्रिंट, देन मैं करूँगा यहाँ पे np डॉट लॉग देन डेटा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, तो ये हमारा हर एक वैल्यू का जो लॉग वैल्यू है वो निकाल चुका है। अगर मुझे निकालना है इसका लॉग 10 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल सा लॉग 10 कर दूंगा और इसको इंटर करूँगा, तो ये हमारा लॉग 10 की वैल्यू है। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कमांड होगा SQRT। अब मैं इसको इंटर करूँगा, सिर्फ इंटर, तो हो गया हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं हमारा लॉग ऑपरेशंस। अब आते हैं हम लोग लीनियर एलजेब्रा, लीनियर, देन हम लोग कर लेते हैं, सीख लेते हैं यहाँ पे लीनियर एलजेब्रा। ठीक है, अब देखेंगे इस पे डेटा पहले क्रिएट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू np डॉट एरे
ये हमने एक मैट्रिक्स तैयार कर लिया। अब इसमें हमको करना है लीनियर अलजेब्रा। अगर मुझे निकालना है इनका प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट ए एट द रेट बी करूँगा यहाँ पे। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। एक सेकेंड, यहाँ ऑलरेडी ओके, हम यहाँ पे कोमा लगाया नहीं है ना। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया डेटा ए ए डॉट प्रोडक्ट बी का। सेम हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ए स्टार बी। तो जो भी डेटा है ना, देखिए यहाँ पे उसको 5 इंटू 5 और इंटू 1 5 हो गया, देन 1 इंटू 3 3 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, 6 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक ऑप्शन भी कर सकते हैं इजी तरीके से इनके साथ में। जैसे कि हम लोग ये कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 1 इंटू 5 6 हो गया, 3 इंटू 1 4 हो गया, 6 इंटू 1 7 हो गया, और 1 इंटू 1 2 हो गया। इस तरीके से लीनियर अलजेब्रा भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्केलर ऑपरेशन। स्केलर सपोज हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कि बात करें हम बस बात करते हैं वेट इन केजी है, इज इक्वल टू जो भी डेटा होगा हमारा, हम लिख देते हैं यहाँ पे np डॉट एरे इन ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन सपोज हमारा वेट 78 कोमा 52 कोमा, ये हमारा डेटा है। ठीक है, 3 पेशेंट हैं, मान लो उनका अलग वेट है। अगर आपका जो डोज है, डोज आपका mg पर ग्राम हुआ, तो क्या होगा, उसके लिए मुझे इन डेटा को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं ना, वेट इन ग्राम इज इक्वल टू वेट केजी। सेम लेंगे, ये जो ना है ना वेरिएबल, वही सेम लेना पड़ेगा हम लोग को, इंटू 1000। अब करेंगे हम लोग प्रिंट वेट इन ग्राम। देखिए, इस सारे जो डेटा है, वेट है, उसको स्केल करके ग्राम में ले आया है। तो इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो या स्टैटिकल्स ऑपरेशन हो या कॉलम वाइज या रो वाइज ऑपरेशंस हो उनके, या फिर उनके लीनियर अलजेब्रा हो या लॉग ऑपरेशंस हो, उनका स्क्वायर रूट निकालना हो या लीनियर अलजेब्रा हो, या बात करें स्केलर ऑपरेशन की, सब कुछ इजी तरीके से कर सकते हैं नमपाई पे। अब ये तो हमने बेसिक सीख लिया, तो इन नमपाई का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो पे हम ड्रग रिलीज प्रोफाइल, अगर फार्मेसी के हैं तो हम लोग ड्रग रिलीज प्रोफाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका कोड देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।